हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का हो, इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, अब क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना किया। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती के निर्धारित नियमों में बीच में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। हरियाणा में आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। हरियाणा में प्रवासी समुदाय द्वारा छठ पूजा का त्यौहार श्रद्धा व उत्साह से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और भारतीय रेलवे छठ पूजा के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। सरकार ने कल राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से संबंधित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए संशोधित नियम अधिसूचित किए हैं। नए नियमों के तहत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को अब 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा, जो पहले 2,500 रुपए था। 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के देने होंगे। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, उन्हें 30,000 रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के देने होंगे। उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती के निर्धारित नियमों में बीच में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और भेदभाव रहित नीति अपनाई जानी चाहिए, ताकि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। हरियाणा में आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम करवाए गए, जिनमें कैंसर विशेषज्ञों ने लोगों को कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में बताया और लक्षण पाए जाने पर समय पर जांच करवाकर इलाज शुरू करवाने की सलाह दी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में भी कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ी है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया, 200 पेशेंट पर डे कैंसर के अम्बाला कैंट के अटल कैंसर केयर सेंटर में आ रहे हैं और सभी पेशेंट को इवन जो दवाइयां नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में भी फ्री नहीं दी जा रही, वो सारी की सारी दवाइयां अम्बाला कैंट के अटल कैंसर केयर सेंटर में दी जा रही हैं। अगर कैंसर को जल्दी पहचानेंगे, कैंसर के बारे में जागरूकता रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो हम कैंसर को अच्छी तरह से लड़ पाएंगे और कैंसर आज के टाइम पे क्यूरेबल है। डॉक्टर कुलदीप ने लोगों को कोई लक्षण प्रकट होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज संभव है। हरियाणा की मंडियों में अब तक 50,69,092 टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 49,72,833 टन धान की खरीद हो गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में सर्वाधिक 9,93,546 टन से अधिक धान की आवक कुरुक्षेत्र जिले की मंडियों में हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक धान और बाजरा किसानों को 12,001 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है, जिसमें धान उत्पादक किसानों को 10,961 करोड़ 15 लाख रुपए और बाजरा उत्पादक किसानों को 1,039 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर किसान संतुष्ट हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरी खरीद प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
हरियाणा में प्रवासी समुदाय छठ पूजा का त्योहार श्रद्धा और उत्साह से मना रहा है। कुरुक्षेत्र में सूर्य को अर्घ्य देने के बाद बिहार से एक महिला ने आकाशवाणी समाचार को बताया, बिहार से आई अपने मायके और वहाँ भी जिस तरह से छठ होता है उसी तरह से हम यहाँ कर रहे हैं, अपने भाई भाभी के पास आए हैं। श्रद्धालुओं ने नदियों और घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अनुष्ठान किया। और जानकारी के लिए चलते हैं पंचकूला में घग्गर नदी पर चल रहे अनुष्ठान में मौजूद हमारी संवाददाता सुमन शर्मा के पास। इस समय पंचकूला के सेक्टर 21 स्थित घग्गर नदी के किनारे पर हूँ, जहाँ पर जो छठ पूजा है उसको लेके लोगों में खूब खुशी है, खुशी का माहौल है, आतिशबाजी चलाई जा रही है, मेले का स्वरूप है। घग्गर नदी पर पूरे उत्साह का माहौल है। पारंपरिक छठ गीतों से पूरा माहौल भक्ति में बना हुआ है। चार दिवसीय पर्व का समापन कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पर्व के तीसरे दिन छठ संध्या अर्घ्य पर्व सादगी, संयम, संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि यह महापर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। भारतीय रेलवे छठ पूजा के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। त्योहार मनाने के बाद अपने अपने घर जाने वालों को इससे लाभ पहुंचेगा। अगले 3 दिनों तक लगभग 476 रेलगाड़ियां चलाने की योजना है। उत्तरी रेलवे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्टेशनों से देश के विभिन्न भागों के लिए लगभग 20 गाड़ियां चलाएगा। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में उत्तरी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे स्टेशनों से यात्रियों के सुविधाजनक तरीके से बाहर निकालने के लिए रेल विभाग ने रेलवे सुरक्षा बल के जवानों और स्वयं सेवकों को तैनात किया है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर भारत एंड स्काउट्स गाइड द्वारा आयोजित वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खेल मंत्री ने मैराथन में आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश का गौरव है। सरकार चाहती है कि युवा बलिष्ठ हों और नशों से दूर रहकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए बेहतरीन खेल नीति बनाई है। खेल मंत्री ने युवाओं का आह्वान किया कि वे शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी भागीदारी करें, जिससे उनमें नेतृत्व के गुण भी विकसित हों। खेल मंत्री ने भारत स्काउट्स और गाइड्स के 65 लाख सदस्यों को 75 वर्ष की ये यात्रा पूरी करने के लिए बधाई दी और कहा कि इस आयोजन में युवाओं की भागीदारी बदलाव लाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 के सरकारी स्नातकोत्तर कॉलेज की एनएसएस इकाई ने आज नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को नशे की लत के खतरों, व्यक्तियों और समाज पर इसके प्रभाव और नशा मुक्ति के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। कॉलेज की डीन श्रीमती अनुराधा और कॉलेज के उपाचार्य प्रोफेसर सने हर्षिंदर शर्मा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और देश के युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन की बुराई को रोकने पर बल दिया। छात्रों को नशा पीड़ितों और उनके पुनर्वास की वास्तविक जीवन की कहानियों को दर्शाने वाली पुरस्कार विजेता दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना किया। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती के निर्धारित नियमों में बीच में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। हरियाणा में आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। हरियाणा में प्रवासी समुदाय द्वारा छठ पूजा का त्योहार श्रद्धा व उत्साह से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और भारतीय रेलवे छठ पूजा के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।